दो चीजें बहुत ज्यादा समझ में आती हैं। एक है जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस वहीं से इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट भी किया है और आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ एक इफ़ेक्टिव ऑयल। तो इस ऑयल को अप्लाई करने से, लगाने से किसी भी किस्म का जो दर्द है वो वाकई में छू मंतर हो जाता है, क्योंकि आपके साथ मैं वही रेमेडीज़, वही कुछ शेयर करती हूँ जो मैं खुद पर अप्लाई करती हूँ। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा ज़्यादा सा सरसों का तेल। तो बस इसको धुआं जैसा गरम करना है, अच्छा गरम, वो भी स्लो गैस पे करना है। और यहाँ ले लिया है ये इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 से 1.5 इंची होगा तो चलेगा। और इसको क्या कीजिएगा कि इसको छीलना नहीं है, क्योंकि इसका जो छिलका है वो अदरक से भी कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसके साथ ही इसको आप कूट लीजिए। और साथ में लूँगी मैं लहसुन की कुछ कलियाँ। तो यहाँ पे आप समझ लो कि 10 से 12 लहसुन ऐसा मैंने ले लिया है। और अगर आपको एक पुथी वाला लहसुन मिल जाए, जिसको कोलकाता में एक्वा रोशुन बोलते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक लहसुन का पूरा पुथी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वो था नहीं तो बस मैंने इसको ले लिया है। और इसको इस तरीके से प्रेस करके चाकू से ये बहुत ही अच्छी तरीके से कट जाता है, यानी कि छोटे छोटे पीसेज में। वैसे भी तेल बनाने के बाद मुझे ये तेल छानना ही है। एंड बस ये तेल गरम हो गया है तो इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है अजवाइन और 1 टुकड़ा डाल रही हूँ दालचीनी का। गैस बिल्कुल स्लो पर ही रहेगी, ये पूरा प्रोसेस, पूरा तेल बनेगा स्लो पर। और 10 से 12 मैंने फूल ले लिया है लौंग का। और जो मैंने लहसुन काटा था बस उसको मैंने डाल दिया है और अदरक डाल रही हूँ। तो ये तेल वाकई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और गैस पूरे प्रोसेस में बिल्कुल स्लो रहेगा। पहले भी स्लो थी बट मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा से स्लो किया है उसको, ताकि आप अच्छे तरह से समझ पाएँ और तेल को बढ़िया तरीके से बना पाएँ। बस मैं इसको बीच बीच में चला रही हूँ, क्योंकि लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें जो मैंने हल्दी पाउडर डाला है, अगर आपको कच्ची हल्दी मिलती है तो 1 इंच वो कच्ची हल्दी का टुकड़ा और उसको भी छिलके के साथ ही कूट कर या फिर घिस कर आप डाल दीजिए, वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। ये 2 चीज़ मेरे पास नहीं थी तो ठीक है, जो चीज़ नहीं थी उसके इंस्टेड ऑफ दैट मैंने उसको यूज़ किया है, बट फिर भी इफ़ेक्टिव है। जब तक तेल ठंडा होता है तो ये जो चॉपिंग बोर्ड होता है, सो दिस इज टिप ऑफ द डे। तो ये हमारे रोज़ के काम आने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है जो किचन में काम आनी ही आनी है। और कितनी साग सब्जियां हम इसमें काटते हैं, तो इसको साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। और इसमें 1 छोटा टीस्पून बेकिंग सोडा ले लीजिए, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा। और ये जो बर्तन धोने का लिक्विड सोप होता है थोड़ा सा डाल लीजिए, या फिर आप सर्फ डाल लीजिए। साथ में ही आप इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल लीजिए, मैंने थोड़ा बाद में डाला है फिर से। पहले मैं इसी से क्लीन कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी तरीके से पूरा क्लीन हो जाता है। और क्योंकि बिल्कुल जैसे लाइट कलर है ना, तो दाग धब्बे ज़्यादा दिखने लगते हैं। फिर से मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है और डाला है मैंने थोड़ा सा विनेगर। अब ये बिल्कुल चमक सा जाएगा, बढ़िया हो जाता है। वीक में भी जैसे 1 बार धो लो तो सही, मतलब इसकी चमक बनी रहती, क्योंकि ये हमारे रोज़ काम में आता है। और बाज़ार से कितनी साग सब्जियां सब कुछ लेकर आते हैं, काटते हैं, तो जो जैसे जम्स वगैरह भी रहते हैं। अब बाहर देखिए धूल मिट्टी में साग सब्जियां जो बिकती हैं, तो उसमें तो मतलब काफ़ी जम्स रहते हैं। तो आपने देखा कितना अच्छा क्लीन हो गया है। और बेकिंग सोडा वगैरह डालने से वैसे भी जम्स जो हैं वो नहीं रहते हैं।
तो सही आइडिया है। और ये ठंडा हो गया था, मैंने इसको छान लिया है। ये प्लास्टिक का ही कंटेनर है, आप कांच में भी रख सकते हैं, प्लास्टिक में भी पूरा फुल ये ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। और इस तेल को आप स्टोर कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने तक, इसको कुछ भी नहीं होगा, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम से आप मालिश कर सकते हैं इसकी। और बस सारा काम हो गया था। उसके बाद ये आम 5 किलो कटवा कर लेकर के मैं आई हूँ। और इस बार थोड़े छोटे पीसेज में जो काटते हैं वो भैया ने बाहर से छोटे पीसेज में कट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हमेशा से तो थोड़ा बड़ा पीस में ही कट करते हैं। और बस ला के मैंने रखा है। और एक बड़ा बर्तन निकालने के लिए मैं चढ़ी हूँ स्टूल पर। तो जैसे कि आम भी बहुत ज़्यादा है, बट ये वाला मैंने कैबिनेट खोला है, बड़ा वाला जो टोपिया भगोना होता है, तो उसमें तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे नहीं होने वाला है इसमें। फिर मैंने आंचल को बोला है कि उस तरफ से बड़ी वाली हड़िया को निकाल दे। तो देखिए ये 3 कैबिनेट तो मेरे पूरे चिमनी से ही घिर गए हैं। अब ये है कि चिमनी काम की चीज़ तो बहुत है, लेकिन कैबिनेट की जगह पूरी खा चुकी है। तो बस इसको मैंने दोबारा रख दिया है और उसके बाद आंचल ने चढ़ के मुझे हड़िया निकाल के दी है। सो यहाँ 5 किलो ये पूरा है कच्चा आम, और इसमें थोड़ी ज़्यादा सी मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी तो बाद में भी डलेगी जब मैं अचार डालूँगी, ये तो अचार बनाने से पहले का प्रोसेस है। तो बस इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने भर के नमक डाला है और 2 चम्मच हल्दी डाली है भर के। अच्छी तरीके से एक मिक्स दे रही हूँ, इसको ढक के रखूँगी अगले दिन सुबह तक। तो जितना भी पानी हल्दी नमक जो है वो रिलीज़ करेगा, तो तब तक इजीली आराम से वो रिलीज़ कर लेगा, क्योंकि काफ़ी घंटे का अभी समय है और दोपहर के कुछ 12:30 पौने 1 बज रहे थे इस टाइम पर। तो इसको एक मिक्स देकर और मैंने ढक के रख दिया था इसको। और अब हम डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं शाम को। तो शाम की जो संध्या बाती है वो आंचल कर रही है, और इतनी अच्छी एक खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वो जो मैं लेकर के आती हूँ गुलाब की धूप, मैंने आपसे डब्बा भी शेयर किया है कई बार, तो वो यहाँ मेरे घर के आसपास ना कहीं भी नहीं मिलती है, चाहे कितना भी खोज लो, वो बड़े बाज़ार में ही मिलती है। तो इस बार तो मैं पहले से भी ज़्यादा इकट्ठी करके पूरी लेकर के आई हूँ। वैसे भी मैं ले आती थी 4, 5, 6 डब्बे ऐसे ले आती थी, बट इस बार तो मैं 10-12 डब्बे लेकर के आई हूँ। अब वही है कि सुबह भी धूप जलती है और फिर शाम को भी जलती है, तो इस तरीके से धूप ज़्यादा लगती भी है घर में। ये कुछ बिस्किट्स मैंने मंगा लिए थे जो कि घर में ख़त्म हो गए थे, कोई आता जाता है या कभी कभी आंचल ही खा लेती है, तो इसलिए मैंने मंगा के रखे हैं। बाय 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 एस्ट्रो, जा लिफ्ट आ गई, जा। बाय एस्ट्रो, बाय बाय। शाम के 7, 7:30 ऐसे बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। एस्ट्रो का नीचे जाने का टाइम हो गया है। एक्चुअली हम दोनों ही साथ में ही जाते हैं। मैंने बोला तू ही घुमा के लेके आ उसको। और बस सारे रूम की मैंने लाइट वगैरह बंद कर दी, इसकी बाकी है, इसकी भी हो गई। बड़ा खुश होके जाता है नीचे घूमने के लिए, और उसको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। एक है 2 शब्द, एक है नीचे, नीचे बोलो कि नीचे चल, तो उसके कान ऐसे होके ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि कान भी तो इतने बड़े बड़े हैं उसके, तो जितना भी एक्सप्रेशन है उसके फेस से ज़्यादा कान से दिखाई देता है, समझ में आता है। और एक है चल, चलो, चलो बोलो तो कान ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, या फिर पूरी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। उसको ये 2 चीज़ बहुत समझ में आती है। अभी मुंह धोया है, ये पसीना नहीं है, मुंह धोकर आई हूँ। और अभी भी ढक के रखा हुआ है आम, जो मैंने ढक के रखा है, तो वो कल सुबह तक ढक के रखा रहेगा, क्योंकि मैंने जो ये आम गलाया है
वो शायद 12:30 या 12:45 का टाइम हो रहा था दोपहर का। तो पूरा पक्का पक्का उसको 24 घंटा या सुबह तक तो गलाऊंगी ही, जो भी उसका पानी वानी रहेगा। बनाऊंगी सेम वैसे ही, क्योंकि वही वाला फ्लेवर जो है बच्चों को भी मुझे भी सबको पसंद आता है। बहुत ज़्यादा तीखा और वैसा अचार हम पसंद नहीं करते हैं। और ये तो हो गया, कोई आया है, ये तो हो गया आम का अचार। अभी मिर्चों का अचार भी डालूंगी, तो मिर्चों का अचार तो तुरंत ही हो जाता है। बेल बजी है, कोई आया है। बाबू श्रीवी, श्रीवी आराम से बैठ पाती है। सो घर में पूजा पाठ होने के बाद में आराम से मुंह हाथ धो के मैंने नाइटी चेंज की है और मैंने मिलाया है वीडियो कॉल। तो बेटा, बहू, पोती सबसे इकट्ठे मैंने बात की है। फिर चिंकी ने भी ज्वाइन कर लिया, तो सबसे ही मेरी बात हो गई और इतना अच्छा लगता है। देखिए आजकल कितनी सुविधाएं हैं कि मतलब वीडियो कॉल पे इजीली आप बात कर लो। अब बच्चा दूर रहता है तो क्या है, बात हो जाती है तो एक संतुष्टि भी रहती है। बस बातचीत करके अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ डिनर के टाइम पे। तो तुरई की सब्जी, भिंडी, रोटी, ये हमारा डिनर था। खाना पीना खाने के बाद में फिर सोने जाऊं उससे पहले एक मिक्स मैंने दिया है, जो आम मैंने ढक के रखा था। अब इसको मैंने एक बार मिक्स दिया है, जा रही हूँ सोने के लिए। तो हल्दी नमक डाल दिया था, अभी नीचे काफ़ी पानी आ गया है इसके। मैं मिक्स कर रही हूँ तो समझ पा रही हूँ। अभी इसको ढक के रख रही हूँ, सुबह इसको खोलूँगी और फिर आगे का प्रोसेस आपको सुबह बताऊँगी। फ़िलहाल इसको मैं ढक के रख रही हूँ, जा रही हूँ सोने के लिए। मिलूँगी आपसे कल सुबह। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि बुधवार की सुबह। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी इस टाइम तक नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो गया था। पूजा करने के बाद फिर मेडिसिन लेके नाश्ता किया मैंने, आंचल ने भी किया। उसके बाद में फिर ये जो प्रोसेस है, तो जो पानी अच्छा खासा रिलीज़ किया है आम ने, तो मैं 2 बर्तन में निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वाली जो झूड़ी होती है बास्केट, वो मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। तो ये 2 बर्तन में मैंने आम को निकाला है। और जो जैसे बाहर आप जो आम कटवा के लाते हैं तो देखिए कितना कुछ निकला है। तो इसको पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करके ही निकालिए, क्योंकि फिर जब खाने में किसी को आप अचार देंगे तो वो बहुत कुछ मुंह में आएगा। उतना पानी निकला है, उस पानी को मैंने फेंका नहीं है, फ़िलहाल रखा हुआ है। तो बाद में कैसे यूज़ करना है मैं बताऊंगी। फिर मैं और आंचल आए हैं और ये चादर है, इसी चादर की हमने एस्ट्रो की खोली और चादर मतलब उसका बेड का कवर बनवाया है। और ये एक्स्ट्रा चादर पूरी मैंने अच्छे से सर्फ से धो के सुखा के रख दी थी कि इसी में मैं आम सुखाने का काम करूँगी। तो मैंने और आंचल ने मिलके फैला दिया। फ़िलहाल धूप आ रही थी जा रही थी, बदर छैया जैसा था। तो चलो, वैसे भी एक दिन में धूप तो लगती नहीं है अचार बनाने के लिए। उसमें अचार को जैसे काट कर, सुखा कर, तैयार करके सब कुछ में अच्छा खासा समय लगता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो आम धूप में सुखा के और फिर हम लोग नीचे आए हैं और इतना पसीना। धूप तो इतनी थी नहीं, वही मैंने जैसा बताया कि आ रही थी जा रही थी, मगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ कोलकाता में। यहाँ पसीना बहुत आता है। और यूपी साइड में जैसे कहीं चले जाओ, जैसे हम इंदौर, उज्जैन गए, वहाँ पसीना नहीं है, वहाँ ड्राई वाली गर्मी है। लेकिन ड्राई वाली गर्मी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है कंपैरिजन टू पसीने वाली गर्मी। तो पसीना निकल जाता है तो काफ़ी सही रहता है। और बस यहाँ थोड़ी देर आराम से मैं पंखे में बैठी हूँ और उसके बाद फिर जाके मैंने अपना काम वगैरह किया है। तो काम तो लगे ही रहते हैं। चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।